नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकड़ हमारे चैनल डॉक्टर माकड़ जिमा क्लिनिक में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हेलिटोसिस के बारे में। बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम माउथ। हेलिटोसिस, बहुत सारे लोगों को ऐसा ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि उनके मुंह में से बहुत फाउल स्मेल आती है। कभी कभार स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि किसी के साथ मिलने जुलने में, हंसी मजाक करने में और थोड़ा ऊंचे से बोलने में उनको शर्म आती है। और कभी कभार ये कंडीशन बहुत बढ़ जाती है, किसी को बहुत टाइम से ये कंडीशन रहती है और बहुत सारे रीजंस के कारण ये होता है ऑब्वियसली। तो इसके बारे में अगर ब्रीफ लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस कारण ये मुंह में से स्मेल आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइजीनिक कंडीशंस अगर मेंटेन नहीं है, किसी को मुंह अगर बार बार क्लीन करने की हैबिट नहीं है, किसी को मुंह में ज़्यादातर करके इन्फेक्शंस होते रहते हैं, मुंह की बात करें, थ्रोट की बात करें, ज़्यादातर इन्फेक्शंस होते रहते हैं तो भी ये कंडीशन हो सकती है, मुंह में से खराब बदबू आ सकती है। इसके अलावा कोई डाइटरी कंडीशंस जो ऐसा है वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, यानी कि एकदम से फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेना चाहिए, उसके अलावा वो ये ना लेके, ऐसे डाइट ना लेके वो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव केमिकल या तो मसाले वाली जो फूड होता है, मसाले वाला जो होता है वो ज़्यादातर केसेस में खाते रहते हैं। अगर ऐसा केस है तो फिर भी ये कंडीशन हो सकती है, उनके मुंह में से भी बैड स्मेल आ सकती है। और मैंने जैसे इन्फेक्शंस के बारे में आपको बताया कि खास करके अगर मुंह का कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि मसूड़ों का इन्फेक्शन रहता है, जिंजिवाइटिस होता है और दांतों में से भी एकदम से पायोरिया हो जाना, दांत में भी एकदम से पस हो जाना और वहाँ का भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है मुंह का तो भी ये कंडीशन हो सकती है। किसी को थ्रोट की कंडीशंस बार बार होती है इन्फेक्शन का, जैसे मैंने बताया, जैसे कि किसी को रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, किसी को रिकरेंट नेजल इन्फेक्शन या तो साइनसाइटिस हो रहा है, कोई क्रॉनिक साइनसाइटिस के पेशेंट है, उनके केसेस में भी मुंह में से बदबू आना कायम रह सकता है। तो ये सारी बात हो गई। एक तो डाइटरी कंडीशंस अगर करेक्ट नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, उसके अलावा हाइजीनिक कंडीशंस वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एकदम से बार बार जैसे कि मुंह में से गार्गल्स कर लेना, खाने पीने के बाद, सोने के पहले गार्गल्स कर लेना, अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो मुंह में से स्मेल आ सकती है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें, किसी को बहुत कम पानी पीने की हैबिट होती है तो ऐसे केसेस में भी हो सकता है। जैसे ब्रशिंग की बात की तो रात को भी सोने से पहले ब्रशिंग करना चाहिए, बहुत ही इट शुड बी एन हैबिट। वो हैबिट की तरह से हमारे अंदर वो बात उतरनी चाहिए, क्योंकि लंबे अरसे तक सोते रहने से जो भी बैक्टीरिया, जो नेचुरल बैक्टीरिया जो हमारे अंदर होते हैं मुंह में, जो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी भी है, वो बैक्टीरियाज ऐसी कंडीशन में बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम दांत को क्लीन करके सोते हैं तो ये सारी कंडीशंस, बदबू वाली समस्या नहीं रहती है। तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अगर मुंह में से स्मेल से अगर आप परेशान हो रहे हो तो ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। और खास करके अगर मैं पहले रीजन की अगर मैं बात कर रही थी तो उसमें एक बात मैं ऐड कर लूँ कि खास करके एलिमेंट्री ट्रैक्ट, हमारा जीआई ट्रैक्ट जो है, उसमें कोई प्रकार का इन्फेक्शन बार बार रहता है, बार बार इनडाइजेशन जिसको रहता है, बार बार इन्फेक्शन जिसको रहता है, उनके केस में भी ये हमने ज़्यादातर पाया है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स में अगर जिनको हमने बैड स्मेल की कंडीशन से वो लोग हमारे पास आते हैं तो पूछने के बाद हमें यही इनकी हैबिट मिलती है कि उनको बार बार जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन या तो इंडाइजेशन लंबे अरसे से हुआ होता है। तो ऐसे केसेस में भी मुंह में से बदबू आना कॉमन हो जाता है। तो ये बात खास मुझे पता नहीं रही। और मेडिसिन के बारे में बात करें तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिसका यूज़ करने के बाद पेशेंट को काफ़ी रिजल्ट मिलता है और मुंह में से स्मेल आने की जो समस्या है वो काफ़ी जड़ से जा सकती है। तो ऐसी जो 3 या 4 मेडिसिन के बारे में आज बात करूंगी वो बहुत ही अच्छी साबित होती है अगर किसी को मुंह में से बदबू आने की समस्या रहती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मॉर्क्सोल के बारे में। मॉर्क्सोल बहुत ही अच्छी दवाई है जिसको केसेस में अगर मुंह में छाले बार बार होते हैं, इन्फेक्शन जो मैंने पहले बताया कि मुंह में इन्फेक्शन होता है, तो जिसको मुंह में अल्सर होने की तासीर है, बार बार मुंह में अल्सर पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं और जिनका डाइजेशन भी अच्छे से नहीं रहता, ऐसे केसेस में जो बैड स्मेल आती है मुंह में से तो मॉर्क्सोल इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। उसके रिपीटेशन से ये समस्या से तुरंत ही आराम मिल सकता है। दूसरी ही एक दवाई है कार्बोवेज, वो भी बहुत अच्छी दवाई है। मुंह में अगर कोई कंडीशन अनहेल्दी है और बार बार इस तरीके की कोई कंडीशन के कारण अगर मुंह में से बैड स्मेल आती है तो कार्बोवेज इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। तीसरी एक अच्छी दवाई है सल्फर।
इसे हम कम डोज में रिपीट कर सकते हैं। बट सल्फर एक ऐसी दवाई है जिनको लंबे अरसे से मुंह में स्मेल आने की समस्या रह जाती है और वो भी नहीं हुई है रिमूव, तो ऐसे केसेस में अगर हम सल्फर के डोजेज सर्टेन इंटरवल पे हम देते हैं तो ये कंडीशन से छुटकारा वो पर्सन पा सकता है, बहुत इजीली उससे छुटकारा मिल जाता है। और चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नक्सोमिका। आप सबको ये बात पता ही होगा कि नक्सोमिका बहुत ही अच्छी दवाई है। किसी की अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न है, कोई एकदम से जिनको बार बार कोई और कंडीशंस के कारण इन्फेक्शंस होते रहते हैं, इनडाइजेशन होता रहता है, गैस बना रहता है बार बार, और काफ़ी अरसे से ये कंडीशन रहती है उनके केस में, तो नक्सोमिका के डोज की रिपीटेशन, जहाँ जो बंदा अल्कोहलिक है और जिनको जो भी रूटीन है उनका डिस्टर्ब हुआ होता है और जिनकी स्लीप भी बहुत कम रहती है और बंदा खुद अल्कोहलिक भी रहता है, ऐसी कंडीशन है, ऐसे केस में नक्सोमिका का रोल बहुत ही अच्छा पाया गया है। तो ये सारी दवाई होगी, 3-4 दवाई के बारे में हमने बताया। उसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन से थोड़ी बहुत ब्रीफ लेके हम आपको बता सकते हैं। हाल के लिए तो हम इतना रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के लिए धन्यवाद।